ये खुशबू क्या आ रही है? क्या बन रहा है? मैंने गोंद के लड्डू बनाए हैं सलोनी दी के लिए। वो प्रेग्नेंट है ना, इस समय उनके लिए फायदे में रहेंगे। आपके पास तो टाइम है नहीं, इसलिए मैंने सोचा मैं खुद जाकर उनको ये लड्डू दे आऊं और उनका हाल चाल पूछा। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। और ये जो कुछ भी बना है ना, नौकरों के हाथों भिजवा दो। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अच्छा लगेगा क्या ये? समर, मुझे मालूम है आप नाराज हैं सलोनी दी से, और उन्होंने हरकतें भी ऐसी की हैं कि आपका नाराज होना जायज है। लेकिन हम अपना फर्ज तो नहीं भूल सकते ना। जब एक लड़की माँ बनने वाली होती है तो मायके वालों का फर्ज होता है उसकी देखभाल करना, उसका ख्याल रखना। और वैसे भी अगर हम उनकी तरह ही बिहेव करने लगे तो सलोनी दी और हमें फर्क ही क्या रह जाएगा। सलोनी दी मेरी ननद है और अपनी गलतियों की वजह से वो अपने ही घर में अकेली पड़ गई। नहीं नहीं, मैं तो वहां जाऊंगी। कोई तो दुख दर्द बांटे उनका। ठीक है तो जाओ। मैं क्या करूं माँ, मैं क्या करूं? कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी में कभी ऐसा भी मोड़ आएगा जब मुझे मेरे अपनों को इतनी तकलीफ देनी पड़ेगी। ये कैसी मजबूरी है माँ, जब मुझे खुद अपने अपनों को ही अपमानित करना पड़ रहा है, उनके दिलों को तोड़ना पड़ रहा है। मैं क्या करूं? मैं पीछे भी नहीं हट सकती। सवाल मेरे परिवार की खुशियों का है, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं हो रहा माँ। नहीं सहा जाता, नहीं सहा जाता। मैं अपने परिवार को और नहीं दुख दे सकती। मुझे इस मझधार से बाहर निकालने का कोई तो रास्ता दिखाओ, कोई तो रास्ता दिखाओ माँ। क्या हुआ कावेरी, आज यहाँ का रास्ता कैसे भूल गई? वो एक्चुअली काकी साहब, सलोनी दी माँ बनने वाली है ना, इसलिए उनके लिए मैं गोंद के लड्डू लेकर आई थी। अब मम्मी जी तो है नहीं घर पे, अगर वो होती तो वो ये फर्ज निभाती, लेकिन उनकी गैरहाजिरी में मुझे ये जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी ना। चलो अच्छा है तुम्हें सलोनी की इतनी चिंता है, वरना हमारा कहा सुना तो मानती नहीं है। अब तुम ये लाई हो तो चलो कुछ खा लेगी, है ना भाभो? हमसे जो करते बनता है वो हम करते हैं। पता नहीं सलोनी दी को क्या हो गया है जो वो ये सब कर रही है। खैर, सलोनी दी अपने कर्तव्य भूल सकती हैं, लेकिन हम अपना फर्ज तो नहीं भूल सकते ना। अब उनके अंदर एक नई जान पल रही है, उसका ख्याल तो हमें रखना ही पड़ेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है कावेरी कि तुम अपनी जिम्मेदारी निभा रही हो, लेकिन फिर सलोनी को भी तो अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए ना। उसके लिए, उसके परिवार के लिए क्या अच्छा है क्या नहीं समझना चाहिए। आजकल तो उसे एक ही ललक लगी है, कैसे नाम बनाए और कैसे पैसे कमाए। कोई इसे समझाने की कोशिश भी करता है तो उसे खरी खोटी सुननी पड़ती है। तारा भाभी, आप तो सलोनी को बहुत मानती हैं, फिर आप क्यों नहीं समझाती? तारा क्या करेगी, बेचारी तारा को भी नहीं बख्शा सकती। तारा माँ नहीं बन सकती और सलोनी इस परिवार को वारिस देने वाली है, इसलिए तारा छोटी हो गई और सलोनी बड़ी। अब रिश्ते तो नहीं बदलते ना, वही के वही रहते हैं। उसने तारा को भी नहीं छोड़ा, बहुत अपमान किया उसका। अरे सलोनी दी, आप कहाँ जा रही हैं? मैं आपके लिए गोंद के लड्डू लेकर आई हूँ। किचन में रखवा दो, बाद में खा लूंगी।
अच्छा, मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई। अरे कावेरी, बैठ जाओ। अब कहाँ जा रही हो? वैसे भी अभी शाम होने वाली है, शाम की आरती करके जाओ। मैं चाय मंगाती हूँ, बैठो। वृंदा, लाइए भाभी साहब, आरती मैं करती हूँ। हाँ सलोनी, करो आरती। आज भगवान को भी अचंभा हो रहा होगा तुम्हारे हाथ में आरती की थाली देखकर। वो सोच रहे होंगे कि उनकी बनाई हुई सलोनी का असली रूप क्या है। वो जो रात को शराब पीकर उन्हीं का अपमान करती है, या वो जो शाम को शराब उतरने पर आरती की बात करती है। मैं यहाँ आपकी चली कटी बातें सुनने नहीं आई। मुझसे लड़ने या मुझे नीचा दिखाने के बहाने ढूंढने के अलावा कोई काम नहीं है आपको? मैं क्यों तुम्हें नीचा दिखाऊंगी सलोनी? मंदिर में खड़ी हो, यहाँ खड़े होकर अपने आप से एक सवाल खुद पूछ लो। तुमने जो हरकतें की हैं, उससे क्या तुम गिरी नहीं? एक वक्त वो था जब सलोनी माता महाराज की प्रतिष्ठा के लिए जंग लड़ बैठती थी, और एक वक्त ये है जो उन्हीं का अपमान कर रही है। इस घर की मान मर्यादा का अपमान कर रही। इस घर की मान मर्यादा के लिए मैं क्या करती हूँ, इसकी जानकारी कम से कम मुझे आपसे तो नहीं चाहिए। मुझसे तुम पूछो भी मत सलोनी, अपने आप से पूछो, इस घर में तुम क्या क्या कर रही हो? कहना क्या चाहती हैं आप? मुझे इस घर की फिक्र नहीं है। मैंने इस घर के लिए कुछ नहीं किया है। मुझे कुछ कहने से पहले खुद शीशे के सामने जाकर खड़े हुई है। नजरें अपने आप झुक जाएंगी। क्या किया है आपने इस घर के लिए? अरे आग के भरोसे रहते तो आने वाले कल में ये घर अंधेरे में होता। इस घर को चिराग तो देने की काबिलियत नहीं है आप में। इस घर को चिराग तो देने की काबिलियत नहीं है आप में। इस घर को चिराग तो देने की काबिलियत नहीं है आप में। मुझ पर क्यों उंगली उठा रहे? सलोनी, नहीं भाभू, आप बीच में नहीं बोलेंगी। मुझ पर इल्जाम लगा है तो जवाब देने का हक भी मेरा है। मैंने हमेशा इस घर का भला चाहा, अपनी खुशी, अपना हर अरमान ताक पर रख दिया, और बदले में मुझे क्या मिला? ये इल्जाम, ये सवाल। पूछिए इनसे, क्या दिया है इन्होंने इस घर को? एक अभिशाप के अलावा घर को दे भी कह सकती है ये बांझ। एक अभिशाप के अलावा घर को दे भी कह सकती है ये बांझ। एक अभिशाप के अलावा घर को दे भी कह सकती है ये बांझ। सलोनी, नहीं बाबू, सलोनी सच कह रही है। आज सलोनी ने मुझे हकीकत का आईना दिखाया है। आप लोगों के प्यार में मैं खो गई थी बाबू। अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई भूल बैठी मैं। तुम सही कह रही हो सलोनी, मैं एक ऐसी औरत हूं जो अपने परिवार को औलाद की खुशी नहीं दे सकती।
सलोनी दी ने तारा जी का दिल दुखाकर अच्छा नहीं किया। पता नहीं क्या हो गया है सलोनी दी को। मैं आप सबसे सलोनी दी की तरफ से माफी मांगती हूँ। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है कावेरी। ये हमारी तकदीर ही है जो ये सब। भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा बाबू। अच्छा तो मैं चलती हूँ। क्यों बदकिस्मती मेरा पीछा नहीं छोड़ती ब्रजेश। हर बार किसी ना किसी तरह ये सच मेरे सामने आता है। मैं मां नहीं बन सकती। चाहकर भी मैं सच्चाई से मुंह नहीं फेर सकती कि मैं बांझ हूं। एक ऐसी बंजर धरती जिस पर खुशियों का फूल कभी नहीं खिल सकता। शायद भगवान ही हमें औलाद का सुख नहीं देना चाहते, तभी तो हम माँ बाप बनकर भी माँ बाप नहीं हैं। जिस सलोनी को हमने अपनी औलाद की तरह चाहा था, आज उसी ने हमसे ये सब। हाँ तारा, जब हमारी किस्मत में बे औलाद होना लिखा है तो हम क्या कर सकते हैं। शायद ये सब हमारे पूर्व जन्म के पापों का फल है। मैंने सुना था कि निर्वंशों का मुंह देखने से घर की सुख शांति पर असर पड़ता है। मैं इस बात को पहले कभी नहीं मानता था तारा, लेकिन आज मैं मान गया हूं इस बात को। शायद इस घर की सुख शांति पर हमारा ही साया पड़ा। चलो यहां से चलते हैं, इस घर से दूर, ऐसी जगह जहां हमारा साया किसी पर भी ना पड़े। जहां से मैं, तुम, अब यहां मेरा दम घुटने लग गया था। दम घुटने लग गया है, घुटन होती है मुझे यार। ठाकुर जी। वृंदा, मैं उनसे बाद में मिलता हूँ। मुझे इस वक्त सलोनी से मिलना है। पर ठाकुर जी, आ गया नाहर तू। जा, सलोनी कमरे में ही। जी मैम। वृंदा, थैंक यू सो मच मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए, जिसके जरिए मैं अपनी खोई हुई खुशियां वापस पा सकता हूँ। थैंक्स। माफ कर दीजिए ब्रजेश। एक पति का जो हक है उसका सुख मैं आपको नहीं दे सकती। एक पत्नी तो बन गई मैं, लेकिन एक पिता का सुख मैं आपको नहीं दे सकती। मेरी बदकिस्मती की वजह से आपको भी। अब अरे नाहर बन्ना, आप कब आए? बस सर काम से गया था, अभी आया हूँ। जीजू सर, ये जी वो क्या है ना कि तारा टीवी देख रही है, चल रहा होगा रोने धोने का कोई प्रोग्राम। आवाज भी नीचे नहीं रख सकते ना। कंवर साहब जी अगले कुछ दिन तीज त्योहार के हैं। जी जी पता है। दिवाली के दिन मैं घर में जरा भी कलह नहीं देखना चाहती, ठीक है ना? जी अच्छी बात। नाहर को कोई कुछ नहीं बताएगा। ब्रिजेश, अब मैं
या कोई और इस घर में चुप नहीं रहेगा और ना ही अब सलोनी को अपनी मनमानी करने की आजादी देंगे। वक्त के साथ जाने कितने मुझे तो अभी विश्वास नहीं हो रहा अपनी आंखों पर। क्या वो सलोनी ही थी? साथ फेरों में आज सलोनी पर से मेरा विश्वास उठ गया है। आज सलोनी ने मेरा भरोसा तोड़ दी। वक्त के साथ तुमने जो हरकतें की हैं उससे क्या तुम गिरी नहीं? एक वक्त वो था जब सलोनी माता महाराज की प्रतिष्ठा के लिए जंग लड़ बैठती थी और एक वक्त ये है जो उन्हीं का अपमान कर रही है। सलोनी, कहिए। एक खुशखबरी है। जल्दी से अपना सामान वामान पैक कर लो, हम कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं। जी? हाँ सलोनी, मैं जानता हूँ तुम्हारी नाराजगी की वजह क्या है। ऐसी हालत में तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत मेरी थी और मैं तुम्हारे साथ नहीं था। तो भाई गलती मेरी है तो उस गलती को सुधारा जाएगा। सलोनी, मैं बीते हुए पल तो वापस ला नहीं सकता, लेकिन हाँ, आने वाले कल में मैं हर कदम पे तुम्हारे साथ रहूंगा। अब अपनी आंखें बंद करो। जी? बंद तो करो। कितनी खूबसूरत लग रही हो तुम। जरूर मैंने पिछले जन्म में कुछ अच्छे काम किए होंगे, तभी जन्म में जिंदगी ने मुझे इतना हसीन तोहफा दिया है। और हाँ, अब तो एक तोहफा तुम भी मुझे देने वाली हो ना, एक छोटा सा नन्हा सा तोहफा। नाहर, मैं इस वक्त कहीं नहीं जा सकती, काम इतना बड़ा है। सलोनी, काम के लिए तो जिंदगी पड़ी। मैं तो बस तुमसे कुछ दिन ही मांग रहा हूं, इतना हक तो बनता है ना मेरा। हाँ? चिक्कू आदमी का बेवक्त ही फोन आ जाता है। कहिए धीर कंवर सर। जी हम क्या बोले कावेरी जी, आपकी आवाज सुनते ही हमारी तो बोलती बंद हो जाती है। धीर कंवर साहब, मैं आपसे सुबह बात करूं? दरअसल मुझे अभी बहुत नींद आ रही है। ओह, नींद आ रही है आपको? अजीब, हमें तो लगा था कि हमारे यहाँ आरती पर हुए तमाशे को देखने के बाद आप दूसरों की नींदें उड़ाने की तैयारियां कर रही होंगी। अब इसीलिए हमने आपको फोन कर लिया, और वैसे भी आपको एक और न्यूज़ देनी थी, लेकिन अब आपको नींद आ रही है तो आप सो ही जाइए, हम भी सो जाते हैं। अभी इतनी भी नींद नहीं आ रही है कंवर साहब कि हम थोड़ी देर जाग ना सके। और वैसे भी आपको ये अच्छी तरह से मालूम है कि मुझे बिना खबर सुने नींद नहीं आएगी, और आपको बिना खबर सुनाए। तो चलिए बताइए, खबर क्या है? कितना आसान होता है ना उन औरतों की नींदें उड़ाना जिन्हें मसालेदार खबरों का शौक होता है। जी कावेरी जी, तो सुनिए, अब आरती पर बड़ी सलाली जी को छोटी सलाली जी ने जो कहा वो आपने भी सुना, मैंने भी सुना, और मेरे साथ साथ घर के बाकी सभी लोगों ने सुना। लेकिन एक इंसान जिसे ये खबर सबसे पहले सुननी चाहिए थी, वो अभी भी इस खबर से बेखबर है, और वो हैं हमारे छोटे साले साहब, यानी कि आपके नार बन्ना। वो क्या है ना कावेरी जी, सब जानते हैं कि अगर उन्हें इस बात का पता चला तो वो छोटी सलाली जी को कभी माफ नहीं करेंगे। उन्हें वो सजा देंगे कि बस। इसीलिए घर पे किसी ने उन्हें ये बात बताई नहीं है। सभी लोग इस तूफान को अपने अंदर ही समेटे बैठे हैं। खैर जाने दीजिए, आपको तो नींद आ रही है, आप सो ही जाइए। उम्मीद तो आपने हमारी तोड़ी है धीर कंवर साहब, जो आज तक आपने हमें पहचाना नहीं।
कम से कम आपको तो मालूम होना चाहिए कि हम क्या हैं और क्या कर सकते। खैर जाने दीजिए, अब तो हम उस तूफान का मुंह खोलकर ही आपसे बात करेंगे जिसे उस घर के लोगों ने अपने अंदर दबाए रखा है। रखती हूँ।